हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रायपुर से खबर, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया, रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर एयरपोर्ट में सुविधा मिलेगी। रायपुर में कार्गो की फैसिलिटी बढ़ाई जाएगी। छत्तीसगढ़ को 8,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। बिलासपुर दुर्ग के बीच फास्ट ट्रेन चलेगी। कई लाइनों के लिए सर्वे का काम होगा। भारतमाला एक्सप्रेसवे के तहत काम होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर एयरपोर्ट में सुविधा मिलेगी। रायपुर में कार्गो की फैसिलिटी बढ़ाई जाएगी। छत्तीसगढ़ को 8,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। बिलासपुर दुर्ग के बीच फास्ट ट्रेन चलेगी। सिंधिया ने यह बयान दिया, कई लाइनों के लिए सर्वे का काम होगा और इसके साथ ही भारतमाला एक्सप्रेसवे के तहत यह काम होगा। अभी तक रायपुर हवाई अड्डे की 24 एकड़ जमीन जो हैंडओवर करनी है ताकि हम अपने रनवे लेंथ को और बढ़ा पाए, वो जमीन आज तक आवंटित नहीं। बिलासपुर की भी वही स्थिति कि जो जमीन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है, वो प्रदेश सरकार ने उसका हस्तांतरण कैंसिल कर दिया। अब प्रगति हम कैसे कर पाए जब तक वो जमीन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के नाम पर न की जाए। आत्मनिर्भर व्यवस्था की चर्चा प्रधानमंत्री जी ने की है, रिफॉर्म्स की छड़ी, और आज उसके बलबूते के आधार पर नए भारत का निर्माण होने जा रहा है। एक भी व्यक्ति इस देश में प्यासा न रहे, एक भी व्यक्ति इस देश में भूखा न रहे, एक भी व्यक्ति इस देश में घर के बिना न रहे। यह भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय की सोच है। चलिए, तो आज रायपुर दौरे पर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के देश के 2 हिस्सों में बांटे जाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, ऐसा बयान भारत का कोई नागरिक नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था और विकास रुका हुआ था। सिंधिया के इस बयान पर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि सबसे पहले अपने बयान के लिए सिंधिया देश से माफी मांगे, क्योंकि 2014 में वो केंद्र सरकार में मंत्री थे। इस नाते साफ करें कि क्या उन्होंने भ्रष्टाचार किया था। मोहन मरकाम ने कहा कि आज देश 2 तबकों और 2 विचारधाराओं में बंट कर रह गया है, लिहाजा राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो पूरी तरह सही है। वहीं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भी सिंधिया के दौरे पर कहा कि बजट में केंद्र सरकार ने कुछ नहीं दिया, वो यहां पर सिर्फ झूठ बोलने आए हैं। सिंधिया छत्तीसगढ़ आए हैं तो कुछ देखे जाए। जगदलपुर, सरगुजा, बिलासपुर एयरपोर्ट का विकास करें, खाली भाषण और संगोष्ठी से कुछ नहीं होने वाला। देखिए, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि 2 देशों में बांटा गया है, मुझे तो आश्चर्य है कि ऐसा वक्तव्य कोई भारतीय नागरिक दे पाए। राहुल जी की 2 देश की बात है, आप सब देख ही रहे हो। इसमें देश 2 तरह की मतलब विचारधारा है और जिस ढंग से गरीबी और अमीरी का देश बनाया हुआ है। तो माननीय राहुल गांधी जी ने जो बातें कही वो सही बातें कही। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ आने से कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बिलासपुर को, सरगुजा को, बस्तर को डेवलपमेंट करें तो तब ठीक है, हम स्वागत करेंगे। लेकिन अगर ऐसी झूठ बोलने आए तो इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। चलो, सौरभ सिंह परिहार हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़े हैं। सौरभ, आज रायपुर दौरे पर पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, बजट की खामियां उन्होंने गिनाई, इसके अलावा कई बड़ी घोषणाएं छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने की है। इसके साथ ही उनके बयान पर राजनीति भी देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर किस तरह से देखें उनके इस दौरे को? बिल्कुल, देखिए, कुछ घंटों का ही प्रवास है और इस दौरान उनके 3 प्रमुख कार्यक्रम हैं। सबसे पहले तो उन्होंने भाजपा के जो तमाम बड़े नेता हैं उनसे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मुलाकात की। फिर दूसरा उनका कार्यक्रम जो है पत्रकार वार्ता था और तीसरा कार्यक्रम कुछ देर बाद जो है जेल रोड स्थित एक निजी होटल में जो है
व्यापारियों से चर्चा करेंगे, कई वर्गों के लोगों से चर्चा करेंगे। जो अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है, उस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से केंद्रीय बजट में क्या क्या उपलब्धियां हैं, हर वर्ग के लोगों के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने क्या क्या योजनाएं लाई हैं, किस तरीके से आपके लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है, ये प्रमुख जो बिंदु हैं बजट के वो बताएंगे। लेकिन इससे पहले की 4-5 चीजें महत्वपूर्ण है श्रवण यहाँ पर। सबसे पहले तो उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोला है, राज्य सरकार को लेकर कहा है कि राज्य सरकार नहीं चाह रही कि छत्तीसगढ़ में विमानन के क्षेत्र में जो है ज्यादा से ज्यादा काम हो। उन्होंने अंबिकापुर को लेकर स्पेशली कहा है कि अंबिकापुर एयरपोर्ट के लिए डीजीसीए ने वहां पर निरीक्षण कर लिया है और कई सारी वहां की खामियां हैं उनको बताया है। लेकिन राज्य सरकार जो है अब तक अपना एक्शन टेकन रिपोर्ट जो मंत्रालय को देना है वो अब तक नहीं दी है। उसके लिए स्वयं जो है उन्होंने कहा कि मैं स्वयं जो है मुख्यमंत्री से इसके लिए बात किया हूं, जो है पत्र भी हमने लिखे हैं, लेकिन इस पर अब तक कोई काम नहीं हुआ है और कहा कि राज्य सरकार खुद नहीं चाहती कि विमानन क्षेत्र में काम हो। इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि रायपुर में जो है हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि जो कार्गो फैसिलिटी है वो जो अभी वर्तमान में है उससे 3 गुना किया जाए। इसी तरीके से बिलासपुर और रायगढ़ में भी जो सुविधाएं हैं, जो जमीन से संबंधित जो समस्या आ रही है उसका समाधान जल्द हो, इसके लिए राज्य सरकार को कई बार पत्राचार हुआ है लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने दूसरी ओर ये भी बताया कि किस तरीके से एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार है वो जो है पीडीएस के मामले में भ्रष्टाचार कर रहा है, ये उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से जब आरोप लगाए हैं तो उस पर जो केंद्रीय जो मंत्री के आरोप है उस पर जो राज्य के मंत्री उसका जवाब किस तरीके से आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि पीडीएस को लेकर जो है कई तरीके की बातें जो है वार पलटवार कांग्रेस और भाजपा के पत्रकार वार्ता में विस्तार से बताया कि किस तरीके से जो मोदी की सरकार है वो 3P उन्होंने नाम दिया है, प्रोग्रेसिव, पीपल्स और प्रोएक्टिव। इन तीनों पी को लेकर हम जो है काम कर रहे हैं और इन्हीं से जो है आम लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान हो रहा है। अब देखना होगा कि जब वो व्यापारियों से और अन्य वर्ग के लोगों से कुछ देर बाद चर्चा करेंगे तो किस तरीके से और वो क्या अपनी अलग बात कह रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए।